चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, प्रशांत एकेडमी में एक बार फिर से मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे, जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। दोस्तों, साल 1858 में जून का 17वां दिन था जब खूब लड़ी मर्दानी अपनी मातृभूमि के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटी। मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी, यही उनका नारा होता था। आइए दोस्तों, इन्हीं सब विषयों में आज विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि झांसी की रानी का बनारस के साथ क्या संबंध था। दोस्तों, झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्हें मणिकर्णिका नाम दिया गया और घर में मनु कहकर बुलाया गया। 4 बरस की थी जब उनकी मां गुजर गई। पिता मोरोपंत तांबे बिठूर जिले के पेशवा के यहाँ काम करते थे और पेशवा ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला। प्यार से उनका नाम छबीली भी रखा। अब जानेंगे हम मणिकर्णिका का झांसी से क्या संबंध था, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई। तो दोस्तों, मणिकर्णिका का ब्याह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था और देवी लक्ष्मी पर उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। बेटे को जन्म दिया उन्होंने, लेकिन 4 माह का होते ही उसका निधन हो गया। राजा गंगाधर ने अपने चचेरे भाई का बच्चा गोद लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मणिकर्णिका का ब्याह झांसी के महाराजा के साथ हो गया। वहाँ जाने के बाद उनका नाम लक्ष्मी दिया गया, तो लक्ष्मीबाई नाम उनका पड़ गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने शादी के उपरांत एक बेटे को जन्म दिया जो कि 4 माह तक ही जीवित रहा। उसके बाद उसका निधन हो गया। किंतु उसके निधन के बाद राजा गंगाधर ने अपने ही चचेरे भाई का जो बच्चा था उसे उन्होंने गोद ले लिया था और उसे दामोदर राव नाम दे दिया था और उसे रानी लक्ष्मीबाई और वो अपने बच्चे की ही समान पालते थे। अब जानेंगे कि संकटों की बरसात किस प्रकार से हुई महारानी लक्ष्मीबाई पर। तो दोस्तों, राजा का देहांत हो गया था। जी हाँ, उनके बच्चे की मृत्यु के पश्चात ही महाराज यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया था। किंतु महारानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी और वह आगे भी हर चीज़ के लिए सार्थक प्रयास करती रहीं। राजा का देहांत होते ही अंग्रेज़ों ने चाल चली। उनको चाल चलने का एक मौका मिल गया। उन्होंने चाल चली और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के पैर पसारने के लिए झांसी की बदकिस्मती का फ़ायदा उठाया। जी हाँ दोस्तों, अब वो समझ चुका था कि महारानी का अपना बच्चा जब नहीं है, इसी चीज़ का वह फ़ायदा उठाने लगा। अंग्रेज़ों ने दामोदर को झांसी के राजा का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं दामोदर किसकी बात कर रही हूँ? जो बच्चा उन्होंने गोद लिया था उसे उन्होंने उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। झांसी की रानी को सालाना 60,000 रुपये पेंशन लेने और झांसी का किला खाली करने के लिए कहा गया। रानी से मर्दानी तक का सफ़र क्या था, अब उस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्हें गुलाम गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोती भाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मदद मिली। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों को फोकस बदला और झांसी में रानी ने 14,000 बागियों की सेना तैयार की। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों को बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप में शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय भी दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिनों तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। दोस्तों, वहां जाकर भी वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए थे, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया।
रानी का घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया था और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। दोस्तों, कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां के किले पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों, इधर सेनापति सरफरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इनकी कहानियाँ और इनकी वीरता की गाथाएं तो हम जितना सुनाएंगे उतना ही कम पड़ेगा, इसीलिए इन्हें मर्दानी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि मर्दों की तरह, मर्दों को क्योंकि महापुरुष माना जाता है, योद्धा माना जाता है, तो इन्होंने एक मर्द की तरह ही युद्ध का प्रदर्शन किया था। झांसी को बचाने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से कठिन प्रयास किए थे, इसलिए इन्हें झांसी की रानी मर्दानी के नाम से जाना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के लिए वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना, वो बहुत ही ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि आप रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथाओं को समझ पाए हैं या नहीं। कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट में देखना चाहते हो, किस विषय में देखना चाहते हो, वो भी हमें ज़रूर बताना। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए मेरे सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।